अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। आज का हमारा जो टॉपिक है जिसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे वो हम डिफरेंट ऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम रेंचोसेफेलिया को, ऑर्डर स्क्वामेटा को और इसी तरह हम जो है वो दूसरे ऑर्डर्स को भी डिटेल के साथ स्टडी करेंगे और इनके सब ऑर्डर को भी। अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में कोई कन्फ्यूजन हो, किसी किस्म का आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। स्टडी से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो मुझसे शेयर करें, इंशाल्लाह मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। इसके अलावा ज़ूलॉजी की बुक के अलावा आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे लेक्चर चाहिए, आपको प्रेजेंटेशन असाइनमेंट के हवाले से कोई हेल्प चाहिए, इसके अलावा आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। और जैसा मैंने बताया डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें और आपकी जो प्रॉब्लम है मुझसे शेयर करें, इंशाल्लाह मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था, रेप्टाइल्स का चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ऑर्डर टेस्टोडाइन यानी कि टर्टल्स को डिटेल के साथ डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर रेंचोसेफेलिया। रेंचोसेफेलिया जो है ये ओनली हमारे पास एक ही सर्वाइविंग स्पीशीज़ है जिसको हम टाटारा बोलते हैं और इसका साइंटिफिक नेम है सिफेनोडोन पंक्टेलस। सिफेनोडोन पंक्टेलस जो है ये इनका कॉमन नेम जो है वो टाटारा है और ये एक लिजर्ड लाइक रेप्टाइल है। और ये जो रेप्टाइल है इसके एक्सटिंक्ट हो चुके हैं रिलेटिव्स, लेकिन ये अभी तक अनचेंज्ड है, ये तब्दील नहीं हुआ और वैसे की वैसे ही ये ऑर्गेनिज्म हमारा जो है वो अभी तक पाई जाती है। इसके जो रिलेटिव्स थे वो प्रेजेंट थे एट द बिगनिंग ऑफ द मीजोजोइक इरा, जो कि नियरली 200 मिलियन ईयर्स अगो पहले का जो है वो इरा है। इसके अगर हम डिस्टिंक्टिव फीचर्स की बात करें तो इसके टूथ अटैचमेंट जो है यानी कि इसके अरेंजमेंट है जो इसके टीथ की इसके माउथ के अंदर, और इसकी स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ी डिस्टिंग्विश है टाटारा की दूसरे रेप्टाइल्स के एज कम्पेयर देखा जाए तो। इसके पास 2 रॉज हैं टीथ की अपर जाज में और सिंगल रो ऑफ टीथ प्रेजेंट है लोअर जाज में, और ये बाइट करती है बर्ड्स को इन्हीं अपने टीथ के साथ। दिस बाइटिंग कैन डेकापिटेट यानी कि ये ऐसी बाइट करती है जिसमें ये अगले बर्ड्स की गर्दन को तोड़ देती है, स्मॉल बर्ड्स की। और ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं न्यूजीलैंड के अंदर। इनकी पॉपुलेशन जो टाटारा की है वो अफेक्ट हुई है ह्यूमन के इन्फ्लुएंस और डोमेस्टिक एनिमल्स की वजह से। इट इज़ नाउ प्रेजेंट ओनली ऑन फॉर ऑफशोर आयरलैंड, और अब ये सिर्फ जो है वो ऑफशोर आयरलैंड पे प्रेजेंट हैं और न्यूजीलैंड ने इनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी बहुत से जो है वो इक़दामात किए हैं। ये ओवीपेरस है। ओवीपेरस मीन्स ये है कि एनिमल्स हैं डेट प्रोड्यूस एग आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ये अपनी बॉडी के आउटसाइड एग प्रोड्यूस करते हैं और अंडरग्रोइंग बारो बना के रहते हैं, बिल्स बना के रहते हैं विद ग्राउंड नेस्टिंग सी बर्ड्स। इसके अलावा टटारास जो हैं वो अपने बिल से बाहर आते हैं डस्क एंड डॉन, यानी कि जब सूरज गरूब हो रहा होता है और सूरज तुलू हो रहा होता है तब ये बाहर आते हैं, इंसेक्ट पे फीड करते हैं और कुछ समटाइम्स ये कुछ जो है वो वर्टिब्रेट्स यानी कि स्मॉल बर्ड्स के ऊपर भी फीड करते हैं। स्क्रीन पे आपको जो है वो टटारा स्फिनोडोन पंक्टेलस जो है उसकी डायग्राम नज़र आ रही है, बिल्कुल ये इसी तरह का एक जो है वो लिजर्ड लाइक रेप्टाइल है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डर स्क्वामेटा, जिसमें हमारे पास स्नेक्स और लिजर्ड्स आते हैं। इनकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनके जॉज और स्कल की वजह से टेम्पोरल आर्च यानी कि इनकी स्कल के ऊपर जो ओपनिंग है वो अलाउ करवाती है कि इनके मसल्स एक्सपैंड हो सकें। टेम्पोरल आर्च ये रिड्यूस्ड होती है और एब्सेंट होती है। दे क्वाड्रेट बोन इज़ मूवेबल, इनकी जो क्वाड्रेट बोन है वो मूवेबल और फिक्स्ड होती है। मोस्ट सक्सेसफुल और डाइवर्स ग्रुप है ये लिविंग रेप्टाइल्स का, इनके अंदर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। इनकी एग्जाम्पल्स में ऑर्डर स्क्वामेटा में हमारे पास स्नेक्स, लिजर्ड्स और वार्म लिजर्ड्स आती हैं। ऑर्डर स्क्वामेटा को जो है वो फर्दर 3 सब ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। इनके जो एंसेस्ट्रल मेंबर्स हैं सब ऑर्डर्स के वो ओरिजिनेट हुए थे लेपिडोसॉरस से, जो कि इनका लीनियज जो है वो 150 मिलियन ईयर्स अगो पहले का के लगभग है, वहाँ से लेपिडोसॉरस से ये ओरिजिनेट हुए थे। इनका जो फर्स्ट सब ऑर्डर है वो है सॉरिया, जिसमें हमारे पास लिजर्ड्स आती हैं। सब ऑर्डर सॉरिया में हमारे पास अबाउट 3300 स्पीशीज़ आती हैं लिजर्ड्स की। लिजर्ड्स के पास जो है वो लेग्स के 2 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, अपर लोअर जॉज इनके यूनाइट होते हैं एंटीरियर साइड पे। कुछ लिजर्ड जो है वो लेग लेस होती हैं बट देर रेमिनेंट ऑफ पेक्टोरल गिर्डल और स्टर्नम इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं। लिजर्ड्स की लेंथ जो है वो वेरी करती है, इनकी लेंथ जो है वो फ्यू सेंटीमीटर से लेके 3 मीटर तक की हो सकती है। बहुत से लिजर्ड जो है वो सरफेस के सबस्ट्रेट के ऊपर रहती हैं, डाउन मूव करती हैं अंडर द रॉक्स और लेग्स, और जब उनको जो है वो नेसेसरी ज़रूरी समझती हैं, नहीं तो अदर जो हैं वो लिजर्ड्स बारो बनाकर रहती हैं, बिल बनाकर रहती हैं और डिवेलर्स हैं यानी कि ट्री डिवेलर्स हैं, दरख्तों के नीचे जो हैं वो रहती हैं। मोस्टली रीडर ओवीपेरस हैं,
कुछ जो है वो ओविविपेरस हैं और कुछ विविपेरस हैं। अब इन टर्म्स को आप डिफ्रेंशिएट मैं आपको करके बताती हूँ कि ओविपेरस का मतलब है ऐसे एनिमल जो कि एग प्रोड्यूस करते हैं आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ओवोविविपेरस में ऐसे एनिमल्स हैं जो एग डेवलप करते हैं इनसाइड द फीमेल बॉडी। और विविपेरस में जो है वो ऐसे एनिमल्स आते हैं जो कि बर्थ करते हैं यंग वन को इंस्टेड ऑफ एग। वो अंडा देने की बजाय यंग वंस की बर्थ जो है वो फीमेल की बॉडी के इंटरनल होती है। इसमें जो हमारे पास सबसे पहले है वो है जैकॉस। जैकॉस कॉमनली फाउंड होते हैं ऑन द वॉल ऑफ द हाउसेज इन सेमी ट्रॉपिकल एरियाज। ये जो है वो घरों की दीवारों के साथ जो है वो प्रेजेंट होते हैं छिपकली। इनकी बॉडी जो है वो शॉर्ट होती है और स्टाउट होती है, सख्त होती है, और ये नक्टर्नल है, रात के वक्त निकलते हैं और प्रोड्यूस करते हैं साउंड ऑफ क्लिकिंग। ये जो है इनके पास लार्ज आइज़ होती हैं। अपने प्यूपल को ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एंड नैरो कर सकते हैं, फैला भी सकते हैं और उसको नैरो भी कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं ड्यूरिंग द डे। ये वाइडन यानी कि ज़्यादातर फैले हुए होते हैं रात के वक्त। और ये इनकी एडॉप्टेशन है फॉर नाइट विजन। ये एडहेजिव इनके पास डिस्क होती है ऑन देयर डिजिट्स, और इसकी वजह से हेल्प की इसी जो एडहेजिव डिस्क है जो कि इनके डिजिट्स पे प्रेजेंट है, इसके थ्रू ही इनको हेल्प होती है कि ये ट्रीज पे क्लिंगिंग कर सकते हैं, चढ़ सकते हैं, और वॉल के ऊपर जो है ये खुद को क्लिंग कर लेती हैं, चिपका लेती हैं, चिपक जाती हैं, मूव करती हैं। सेकेंड वन में हमारे पास है इग्वानास। इग्वानास जो है उनकी बॉडी हैवी होती है, उनके शॉर्ट नेक होती है और डिस्टिंक्ट हेड है उनका। ये ग्रुप इंक्लूड है मरीन इग्वानास में जो कि गैलापागोस आइलैंड में थे, और फ्लाइंग ड्रैगन्स जो कि ड्रैको है साउथ ईस्ट एशिया में, उनमें ये उस ग्रुप में ये इंक्लूड करते हैं। ड्रैको जो हमारे पास फ्लाइंग ड्रैगन्स थे उनके पास उनके स्किन के ऊपर लेटरल फोल्ड्स प्रेजेंट होती हैं और वो सपोर्ट करते हैं इनके रिब्स को। इनके रिब्स के थ्रू उनको सपोर्ट मिलती है। जो ड्रैको के रिब्स हैं वो एक्सपेंड कर सकती हैं टू फॉर्म द ग्लाइडिंग सरफेस, और वो ग्लाइड कर सकते थे 30 मीटर से या 30 मीटर से अबव। उसके बाद थर्ड वन हमारे पास है कैमलियन। कैमलियन में ये एबिलिटी है कि वो अपना कलर चेंज करता है, जिस तरह का इन्वायरमेंट होता है उस तरह का कलर चेंज कर लेता है। ये इग्वानास की एक दूसरा ग्रुप है जो कि अफ्रीका और इंडिया में पाया जाता है। कैमलियन जो है वो अडॉप्टेड है एबोरियल, वो दरख्तों पे चढ़ने का लाइफस्टाइल उनके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो खास है। ये अपनी लॉन्ग स्टिकी टंग को यूज़ करते हैं इंसेक्ट्स को कैप्चर करने के लिए। एनोलिस जो है वो पेट स्टोर कैमलियन है जो कि इज़ आल्सो एन इग्वानिड है ये, बट नॉट अ ट्रू कैमलियन। ये ट्रू कैमलियन नहीं है। ये कैमलियन और एनोलिस वेल नाउन है कि ये अपनी एबिलिटी रखते हैं कि अपना कलर चेंज कर सकते हैं। ये चेंज करते हैं अपनी बॉडी का कलर जब इनको कोई रिस्पॉन्स मिलता है। रिस्पॉन्स इनको इल्यूमिनेशन का, टेम्परेचर का और बिहेवियरल स्टेट का मिलता है, तो ये अपना कलर चेंज करने की एबिलिटी रखते हैं। ये पेट स्टोर केमिकल इग्वानास जो है ये हैं जिनको एनोलिस बोलते हैं, ये पेट भी हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं वेनमस लिजर्ड। वेनमस लिजर्ड में हमारे पास जो है वो जहरीली लिजर्ड्स हैं जिसको गीला मॉन्स्टर बोलते हैं, और इसका साइंटिफिक नेम है हीलोडर्मा सस्पेक्टम। मैक्सिकन बैंडेड लिजर्ड है, और दूसरी हमारे पास जिसका साइंटिफिक नेम है हीलोडर्मा हॉरिडम। ये इनकी बॉडी इन लिजर्ड्स की बहुत हैवी होती है और ये प्रेजेंट है साउथ वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में। इनकी जो टीथ की सरफेस है उनके ऊपर ग्रूव प्रेजेंट होती है। वेनमस रिलीज करती हैं ये इसी ग्रूव्स के थ्रू। ये लिजर्ड अपने प्रे को चबाती हैं, च्यू करती हैं, और उसके अंदर फिर उसको जब कट करती हैं तो उसके अंदर वेनम इंट्रोड्यूस करवाती हैं। ये लिजर्ड बाइट भी करती हैं, लेकिन ह्यूमन के लिए ये फैटल नहीं, नॉट फैटल, मुहलिक और जानलेवा नहीं है। सेकंड ऑर्डर हमारे पास है सब ऑर्डर सरपेंटिस। इसकी हमारे पास जो है इनके अंदर कोबराज आते हैं। इनकी हमारे पास जो स्पीशीज़ हैं वो 2300 स्पीशीज़ हैं। मेजॉरिटी स्नेक जो हैं वो डेंजरस नहीं ह्यूमन्स के लिए, बट 100 स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि वेनमस हैं, जहरीली हैं। 30,000 से 40,000 पीपल हर साल जो है वो स्नेक बाइट से उनकी डेथ होती है, क्योंकि 100 ऑफ स्पीशीज स्नेक्स की वेनमस भी हैं। मोस्ट जो है वो डेथ होती हैं साउथ ईस्ट एशिया में, और इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट में अबाउट 100 पीपल जो है वो डाई करते हैं हर साल स्नेक्स के बाइट करने की वजह से। कि अगर हम स्नेक के बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो स्नेक जो है वो उनकी इलांगेटेड बॉडी होती है। लिम्स उनके लैक लिम्स, कोई लिम्स नहीं होता। वेस्टिजियल पेल्विक गिर्डल्स है, यानी कि ऐसा ऑर्गन और बॉडी का पार्ट है जो कि फंक्शन लेस है। इनके अपेंडेजेस जो है वो सम टाइम प्रेजेंट होते हैं। इनकी जो है मोर देन 200 वर्टिब्री होती हैं, और पेयर ऑफ रिब्स इनके अंदर प्रेजेंट है। जॉइंट्स प्रेजेंट है बिटवीन द वर्टिब्री जो कि इनकी बॉडी को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाने में हेल्प आउट करते हैं। स्नेक्स के पास अडॉप्टेशन है उनकी स्कल में कि वो स्वॉलो करती है, एक लार्ज प्रे को स्वॉलो कर लेती है। इनके अपर जाज मूवेबल होते हैं जो स्कल को मूव करवाते हैं। अपर और लोअर जाज लूजली जो है वो आपस में जॉइंट होते हैं। इसी वजह से हाफ ऑफ द जॉ कैन मूव इंडिपेंडेंटली।
इनके अंदर डिफरेंट मैकेनिज़्म होता है कि ये अपनी आई को फोकसिंग कर सकते हैं और ऐसी मॉर्फोलॉजी है इनके रेटिना के अंदर जो है वो डिफरेंट है दैन लिजर्ड्स। इनकी बॉडी इलांगेटेड और नैरो होती है, इसी वजह से इनका लेफ्ट लंग्स जो है वो रिड्यूस होता है और गॉल ब्लेडर भी इनकी राइट किडनी में एंड गुनेड्स आर डिस्प्लेस्ड, उनके गुनेड जो हैं वो अपनी जगह से हट भी जाते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी उनके अंदर पाई जाती है। मोस्टली जो स्नेक्स हैं वो ओवीपेरस हैं, यानी कि ये भी अपनी एग प्रोड्यूस करते हैं आउटसाइड ऑफ द बॉडी, लेकिन फ्यू स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि यंग वन को बर्थ करती है लाइक न्यू वर्ल्ड बोएस एंड ग्रेटर स्नेक्स। इनके अंदर जो है वो फ्यू स्पीशीज़ ऐसी हैं इनकी जो कि ये यंग वन को बर्थ करती हैं। एवोल्यूशन आई है स्नेक्स के अंदर, जोलॉजिस्ट की बहुत ज़्यादा डिबेट है, लंबी बहस है कि स्नेक्स के अंदर एवोल्यूशनरी ओरिजिन कहाँ से हुआ। अर्लीस्ट फॉसल जो स्नेक्स का है वो 135 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, जो कि क्रिटेशियस पीरियड में जो है वो मिला था, क्रिटेशियस पीरियड पे मिला था। एंड इसके अलावा बहुत से जोलॉजिस्ट इस बात पे बिलीव रखते हैं कि अर्लीस्ट जो स्नेक्स हैं वो बारोवर्स थे, यानी कि बिल बना के रहते थे, इनकी अपेंडेजेस लॉस थी, इनकी स्ट्रक्चर चेंज हुई है फॉर बोरोइंग हैबिटेट की वजह से, अडॉप्ट करने की वजह से। और बिलीव किया जाता है कि अर्ली स्नेक्स जो हैं वो एक्वाटिक थे और वो रहते थे डेंसली वेजिटेटेड एरियाज़ में, इसी वजह से इनके अंदर जो है वो लेग्स लॉस हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सब ऑर्डर एम्फिसबाइनिया, जिसमें हमारे पास वार्म लिजर्ड्स आती हैं। ये ऑर्डर जो है अबाउट 13 स्पीशीज़ हैं इसकी सब ऑर्डर की एम्फिसबाइनिया, जिसमें वार्म लिजर्ड्स आती हैं। 13 स्पीशीज़ हैं, स्पेशलाइज्ड हैं ये कि बिल बना के रहती हैं सॉइल के अंदर और फाउंड हैं अफ्रीका, साउथ अमेरिका और कैरिबियन में यानी वेस्ट इंडीज़ में पाए जाते हैं और मिडल ईस्ट में। इनके अंदर भी लेग लेस हैं, इनकी स्कल्स और वेज और शॉवल शेप्ड, यानी कि वेज लाइक होती है और शॉवल शेप होती है, आगे से तिरछी होती है। सिंगल मीडियन टूथ प्रेजेंट होता है इनके अपर जाज की साइड पे, और जो कि इनको डिस्टिंग्विश करता है, इन करेक्टर है इनकी वार्म लिजर्ड की दूसरे तमाम वर्टिब्रेट्स के एज़ कम्पेयर देखा जाए तो। इनकी जो है वो एम्फिसबाइनियन जो है इनके अंदर रिंग लाइक फोल्ड्स होते हैं जिनको एनोली बोलते हैं। इनकी स्किन जो है वो लूजली अटैच होती है इनकी बॉडी वाल के साथ। स्किन के ऊपर बल्जीज होते हैं आउटसाइड की तरफ इनके मसल्स के कंट्रैक्शन की वजह से, जो कि एक बनाते हैं एंकर अगेंस्ट द बोरो वाल। मजबूती से ये बोरो जो बिल बनाया था उसकी वाल के साथ जकड़ लाते हैं। एम्फिसबाइनियन जो है वो मूव करते हैं ईजिली फॉरवर्ड और बैकवर्ड, और इसी वजह से इनका नाम जो है वो एम्फिसबाइनियंस है। ये फीड करते हैं वर्म्स पे और स्मॉल इंसेक्ट पे, और ये भी ओवीपेरस हैं, यानी कि प्रोड्यूस करते हैं एग आउटसाइड ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डर क्रोकोडिलिया। ऑर्डर क्रोकोडिलिया में हमारे पास 21 स्पीशीज़ हैं। डायनासोर और क्रोकोडिलियन डिराइव्ड हुए थे आर्चोसॉरस से। आर्चोसॉरस मेंबर्स हैं सब क्लास, जिसमें हमारे पास डायनासोर आते हैं। सर्टेन स्पेशल इनके स्कल के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। एक तो ये कि इनकी ओपनिंग है इन द स्कल इन फ्रंट ऑफ द आई, ये ट्राइंगुलर आई ऑर्बिट्स रखते हैं। लिटरली कंप्रेस टीथ है इनके अंदर। एग्जाम्पल में हमारे पास क्रोकोडिलियंस में एलिगेटर्स, क्रोकोडाइल, गैवियाल्स और इसके अलावा हमारे पास आते हैं साइमैंस। अडाप्टेशन हैं क्रोकोडाइल्स के अंदर, लिटिल चेंजेस टेक प्लेस हैं क्रोकोडाइल्स के अंदर हुई हैं अबाउट 170 मिलियन ईयर्स हिस्ट्री में। पीछे देखा जाए तो बहुत कम चेंजेस जो है इनके अंदर आई हैं। स्नाउट की बात करें तो इनकी स्नाउट जो सूंड लाइक है, इनका आगे से मुंह वो इलांगेटेड लंबा है, जो कि ये प्रे को कैप्चर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक साइड की मूवमेंट इनके हेड में होती है। नॉस्ट्रिल जो है वो इनके स्नाउट की टिप पे प्रेजेंट होते हैं। ये एनिमल्स ब्रीथ करता है जब ये मुकम्मल तौर पर पानी में सबमर्ज्ड हुआ होता है, डूबा हुआ होता है, तब भी ये ब्रीथ कर सकता है। सेकंड इनके अंदर एयर पैसेज वे है, जो कि एयर को इनके अंदर जो है फ्लैप ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट होती हैं इनकी टंग की बैक साइड पे, जो कि अलाउ करवाते हैं एयर को कि इनके अंदर मूव हो सके। सेकेंडरी प्लेट इवॉल्व हुई हैं इनके अंदर। आर्चोसॉरस में जो सेकेंडरी प्लेट है ये बोन प्लेट ऑफ बोन है, जो कि सेपरेट करती हैं इनके नेजल और माउथ पैसेज वे को। इसके अलावा इनके अंदर मस्कुलर इलांगेटेड टेल है, जो कि यूज़ करते हैं ये स्विमिंग के लिए। कंप्रेस टेल है और ऑफेंस और डिफेंस मैकेनिज्म में भी ये अपनी टेल को यूज़ करते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म ये है कि ये अपना डिफेंस करते हैं, और ऑफेंस में ये है कि ये अटैकिंग और कुछ कह रहे होते हैं समथिंग कि वो अटैक करने वाले हैं, इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं। नेक्स्ट अगर क्रोकोडाइल के स्टमक की बात करें तो इनका स्टमक जो है ये यूज़ करते हैं अपने टीथ को, अपने प्रे को चीर फाड़ करने के लिए, और उसको पूरे का पूरा स्वॉलो कर जाते हैं। इनका स्टमक जो है वो इनके ये रोटेट करते हैं और इसको देन वो रोटेट करते हैं ज़मीन के ऊपर और अपने फूड को स्मॉल पीसेस में कट डाउन करते हैं। इनका स्टमक गिजर्ड लाइक होता है। क्रोकोडिलियन जो है वो रॉक्स को स्वॉलो करते हैं ताकि वो हेल्प आउट कर सके इनके फूड को इंजेस्ट करने में, वही रॉक्स। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें इनके अंदर तो क्रोकोडिलियंस भी ओवीपेरस हैं, एग ले करते हैं, और पेरेंटल केयर इनकी बिल्कुल बर्ड्स जैसी होती है। जिस तरह बर्ड्स नेस्ट बनाकर केयर करते हैं, इसी तरह ये केयर करते हैं। इसी वजह से बर्ड्स और क्रोकोडाइल जो है वो कॉमन एंसेस्टर्स हैं।
नेक्स्ट ये मैंने आपको 3 मेजर डिफरेंस जो है वो बताए हैं क्रोकोडाइल, एलिगेटर और गैवियाल में। क्रोकोडाइल जो है वो ग्रेइश ग्रीन कलर का होता है, ब्रैकिश और सॉल्ट वाटर में रहता है, जबकि एलिगेटर डार्क कलर का होता है विद ब्रॉड राउंडेड स्नाउट और फ्रेश वाटर में रहता है, जबकि गैवियाल जो है वो हमारे पास इसको घड़ियाल भी बोलते हैं, बिगर होता है देन फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल से और स्मॉलर होता है सॉल्टी वाटर से। और इसके अंदर एक स्पेशल कैरेक्टर पाया जाता है फीमेल के अंदर, के उसके अंदर उसकी स्नाउट के ऊपर जो है वो बल्बुअस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, टिप ऑफ द नोज, और जो कि क्रोकोडाइल्स में ये प्रेजेंट नहीं होता, और इसी की हेल्प से जो है ये रेस्पायर करता है। तो ये हमारे पास जो है वो 3 मेजर डिफरेंस हैं क्रोकोडाइल, एलिगेटर और गैवियाल पर। तो स्टूडेंट्स ये आज का हमारा लेक्चर था, होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, जैसा मैंने अपने लेक्चर के स्टार्ट में बताया। डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, और आपको स्टडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एवोल्यूशनरी प्रेशर को स्टडी करेंगे रेप्टाइल्स के अंदर, उनके अंदर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, इनके अंदर लोकोमोशन को, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को, इनके सपोर्ट मूवमेंट सिस्टम को, रिप्रोडक्शंस को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।